अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रियासती खजाना माशी बहरान से दो चार, आमदनी में कमी, टैक्स, जीएसटी और मरकजी ड्यूलेशन फंड में भी तखफीफ। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर पीर के दिन अदालत में समाअत, मुलाजमीन को इंसाफ की उम्मीद, अदालत के अहकामात पर अमलावरी से हुकूमत मुतमईन। कांग्रेस कोर कमेटी और आमिला का पीर के दिन इजलास, बीजेपी के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज की हिकमत अमली को दी जाएगी कतियत। रोशनियों का त्यौहार दीपावली जोश खरोश के साथ मनाया गया। गवर्नर की अवाम से मुलाकात, जल्द ही रियासत का दौरा करने का ऐलान। और कंचनबाग में 2 बच्चों की मुश्तबा मौत, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत मौशी बहरान से गुजर रही है। बजट में 20% कटौती के बावजूद रियासत के खजाने की हालत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। ज़राए के मुताबिक जारिया मालियाती साल आमदनी का जो निशाना रखा गया था, इसमें निस्फ भी हासिल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सितंबर तक आमदनी कम हुई है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत के ड्यूलेशन की रकम भी कम जारी की गई है। जारिया साल के हर माह होने वाली आमदनी का जायजा लिया गया तो पता चला कि अगस्त और सितंबर के महीने में 322 करोड़ रुपए की आमदनी कम हुई है। इस साल अप्रैल में 5,226 करोड़ रुपए, मई में 5,868 करोड़, जून में 6,595 करोड़, जुलाई में 6,993 करोड़, अगस्त में 8,065 करोड़, सितंबर में 4,843 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। साल 2019-20 के बजट में हुकूमत ने आमदनी का जो अंदाजा लगाया था, इसका जायजा लें तो टैक्स के जरिए 49,047 करोड़ का निशाना रखा गया था। सितंबर तक सिर्फ 37,594 करोड़ ही हासिल हुए हैं। इस तरह जीएसटी के जरिए 31,186 करोड़ हासिल करने का निशाना रखा गया था। सिर्फ 12,825 करोड़ की आमदनी हुई है। मरकजी हुकूमत से 14,348 करोड़ जारी करना है। सितंबर तक सिर्फ 5,382 करोड़ ही जारी हुए हैं। इसके अलावा दीगर वसाइल के जरिए होने वाली आमदनी का भी यही हाल है। ओहदेदारों का कहना है कि फिलहाल रियासत का खजाना गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। उम्मीद है कि अगले महीने में कुछ सुधार हो सकता है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को रोकने के लिए सर्कुलर भी जारी किया गया था। रियासत के खजाने की हालत से वज़ीर आला वाकिफ नहीं हैं या फिर हुजूर नगर की आवाम के कानों को खुश करने के लिए तशक्कुर इजलास में ऐलानात की बौछार कर दी। शुक्र है आवाम के वोट लेने के बाद केसीआर उनसे किए गए वादों को पूरा तो नहीं करते, लेकिन अपने ऐलानात के जरिए इनको खुश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि वो इनके हक में काम करेंगे। पीर के दिन हाई कोर्ट में आरटीसी हड़ताल से मुताल्लिक समाअत काफ़ी अहमियत की हामिल है। एक तरफ अदालत की हिदायत, दूसरी तरफ इंतज़ामिया और आरटीसी मुलाजमीन के दरमियान बातचीत नाकाम हो चुकी है। पीर के दिन अदालत में दोनों अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मुलाजमीन का मानना है कि उनको अदालत से पूरा इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आरटीसी इंतज़ामिया अदालत के अहकामात के मुताबिक बातचीत के लिए आगे नहीं आई। दूसरी तरफ इंतज़ामिया का कहना है कि अदालत के अहकामात के मुताबिक बात करने के लिए तलब किया गया था, लेकिन दरमियान में इजलास से मुलाजमीन चले गए। एक तरफ वज़ीर आला का सख्त मौक़िफ़
दूसरी तरफ मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नज़र अदालत का क्या फैसला होगा, इस पर सब की नज़र है। अदालत के मुताबिक 26 मुतालबात पर बातचीत करने की हिदायत दी गई थी, ताहम आरटीसी इंतजामिया 21 मुतालबात पर बात करने के लिए तैयार थी। इजलास में जो कुछ हुआ इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है, जिसको हुकूमत अदालत में पेश करके पल्ले झाड़ने वाली है। इसके अलावा तनख्वाहों की अदायगी के बारे में भी अदालत सवाल कर सकती है, लेकिन इंतजामिया ने इससे पहले ही वाज़ेह किया है कि कॉरपोरेशन में रकम मौजूद नहीं है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अदालत इस मामले में ज़्यादा मदाखलत नहीं कर सकती, क्योंकि अदालत सिर्फ अवाम को होने वाली मुश्किलात को नज़र में रखते हुए फैसला दे सकती है। मुबस्सिरीन का मानना है कि ये मामला लेबर कोर्ट भी जा सकता है। इस मामले में हुकूमत ने पूरी एहतियात से काम लेते हुए इस मामले से खुद को दूर रखा। अदालत के फैसले के बाद अगर मामला लेबर कोर्ट तक ना जाए तो किसी ना किसी को एक कदम पीछे हटना होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन के साथ हुई बातचीत और हाईकोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट का जायजा लिया। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, कमिश्नर संदीप सुल्तानिया, आरटीसी इंचार्ज सुनील शर्मा और कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने शिरकत की। इजलास के दौरान ओहदेदार ने मुलाजमीन के साथ हुई बातचीत के तफसीलात से वाकिफ करवाया और हाईकोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ साफ है कि अदालत की हिदायत के मुताबिक बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन मुलाजमीन ही बात करना नहीं चाहते और इजलास के दरमियान ही चले गए। हुकूमत इससे मुताल्लिक तैयार की गई सीडी को अदालत में पेश करने वाली है। तेलंगाना जन समिति के सदर कोंडाराम ने कहा कि हुकूमत बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना समाज को कल की बातचीत से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन हुकूमत ने पानी फेर दिया। हुकूमत अपनी मर्जी से बात करना चाहती है, जबकि अदालत के अहकामात के मुताबिक बातचीत नहीं की गई। इन्होंने कहा कि बातचीत दोस्ताना माहौल में होती है, लेकिन मुलाजमीन कायदीन के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत बात करना नहीं चाहती, सिर्फ अदालत में बातचीत का सबूत पेश करना चाहती है। मुलाजमीन बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से दोबारा कोई इत्तला नहीं आई। इन्होंने कहा कि दिवाली त्यौहार के मौके पर 50,000 मुलाजमीन की जिंदगियों में अंधेरा है। हुकूमत को चाहिए कि वो अदालत के अहकामात के मुताबिक बातचीत के लिए आगे आएं। सीपीआई के साबिक रुकन असम्बली सांबा शिवा और दीगर कायदीन की आरटीसी हड़ताल के खिलाफ हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ पर शुरू की गई हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई। पार्टी दफ्तर में गुज़िश्ता 2 दिनों से सांबा शिवराव और दीगर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर रहे हैं। इतवार के दिन पार्टी के सीनियर लीडर के नारायणा के अलावा तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना, प्यूलिट ब्यूरो मेंबर चंद्रशेखर रेड्डी, कांग्रेस से वी हनुमंत राव और दीगर ने सांबा शिवराव से मुलाकात की और उनकी भूख हड़ताल से इजहार यगानिगत करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन कायदीन ने कहा कि हुकूमत 50,000 मुलाजमीन की जिंदगियों के साथ खेल रही है। हुकूमत अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए मुलाजमीन से बातचीत के लिए आगे आए और उनके मसाइल की यकसोई करे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज शुरू करने के लिए 29 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का आमिला इजलास दोपहर 2 बजे गांधी भवन में मुनक्किद होगा। इसके अलावा पार्टी का कोर कमेटी इजलास भी मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि मौजूदा मौशी हालात, बीजेपी हुक्मरानी से पैदा सूरत हाल पर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के कायदीन तेलंगाना के अहम कायदीन को हकीकी तस्वीर से वाकिफ करवाने के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी की मौशी पॉलिसी से निज़ाम बिगड़ चुका है। मौशी बहरान से सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर मुल्क की मौशी हालात पर बीजेपी के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली की तैयारी के लिए ये इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान प्रोफेसर जी वल्लभ और श्रीनिवास राव मौशी हालात पर तबसरा करेंगे।
रियासत में दीपावली त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में ताजरीन और सोने का कारोबार करने वालों ने अपनी दुकानात को सजाया और आतिशबाजी की। इस बार दिवाली के मौके पर सोने के ताजरीन ने आवाम को खरीदारी के लिए रागिब करने के लिए तोहफों का ऐलान भी किया था। शहर के मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। खास तौर पर चार मीनार के पास लक्ष्मी मंदिर तवज्जो का मरकज बनी हुई थी, क्योंकि रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पहली बार इस मंदिर में पूजा की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 6 अरकान असम्बली ने भी पूजा की। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी और रुकन कौंसल बी रामचंद्र रेड्डी ने भी चार मीनार मंदिर पहुंचकर पूजा की और अवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि ये पहली बार है कि सियासी कायदीन ने इस मंदिर के दर्शन करते हुए यहाँ पूजा का एहतमाम किया। इससे पहले मंदिर के तनाज़े के बाद यहाँ पर मजहबी रहनुमाओं ने पूजा का एहतमाम शुरू किया था। दीपावली के जोश खरोश पर माशी मंदी के बायस असर देखा गया। इस त्यौहार में सोने की खरीदारी भी की जाती है। जेवरात के ताजरीन की अंजुमन के नुमाइंदे ने बताया कि सोने की खरीदी में इस मरतबा नुमाया कमी देखी गई। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि वो बहुत जल्द रियासत का दौरा करेंगी। दीपावली त्यौहार के मौके पर राजभवन में आवाम से मुलाकात का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर गवर्नर सुंदरराजन ने आवाम को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि वो तेलंगाना खानदान का हिस्सा हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को प्लास्टिक से पाक बनाने का फैसला लिया गया और राजभवन में ही फूल के गुलदस्ते प्लास्टिक की बास्केट में हैं। इन्होंने कहा कि इस बार वो कबूल कर रही हैं, आइंदा से इसका ख्याल रखें। गवर्नर ने आरटीसी हड़ताल से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि इस मामले को हुकूमत देख रही है। उनके पास जितने भी नुमाइंदगियां पेश की गई थी, इसे हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। गवर्नर ने एक सवाल पर कहा कि वो रियासत का दौरा करेंगी, गिरिजनों से मुलाकात करेंगी ताकि इनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इन्होंने कहा कि हुकूमत गिरिजन के लिए अच्छा काम कर रही है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वबाई अमराज के फैलाव के बाद रियासत भर में पपई की तलब और फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सेहत के लिए पपई काफ़ी फ़ायदेमंद है। लोग अब इसके फ़वाइद को समझने लगे हैं, इसलिए अब दूसरे मौसमी फलों की तरह ये फरोख्त हो रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट। पपई कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। वबाई अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और शदीद वायरल बुखार के फैलाव के बाद पपई के इस्तेमाल और उसकी कदर में इजाफा हुआ। इससे पहले इस फल को कोई भी पूछ कर नहीं देखता था। वबाई अमराज रियासत तेलंगाना में जितना तेजी के साथ फैल रहे थे, उसी तरह ये फल भी बाजार में तेजी के साथ फरोख्त हुआ। पहले तो इस फल को सिर्फ गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये फल सिर्फ तरकारी के साथ दस्तयाब होता था, लेकिन अब पपई को वबाई अमराज के बाद मेवों के साथ मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। दवाखानों के आसपास पहले सिर्फ नारियल पानी नजर आता था, लेकिन अब दवाखानों के आसपास में पपई की फरोख्त भी देखी जा रही है। अवाम इस फल के फवायद से मुतालिक अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को भी समझाते देखे गए। वबाई अमराज में मुब्तला मरीजों को शऊर बेदार किया जा रहा है कि वो पपई का इस्तेमाल करें। వ్యాపారంలో కూడా ఈ మన పప్పాయి కీలకమైపోయింది। ఎందుకంటే మన డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్ మళ్ళీ ఇట్లాంటి బీమార్లన్నీ వచ్చేట్ల పప్పాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది। కొన్ని వేల టన్నులో కూడా వచ్చే పప్పాయి, ఎంత పప్పాయి వచ్చినా కూడా ఈ డెంగ్యూ బారిన పడిన రోగస్తులకు మన ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది। దానివల్ల డాక్టర్లు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి పప్పాయిని, మరి కివి ఫ్రూట్ అని, మరి డ్రాగన్ అని ఇట్లాంటి ఫ్రూట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ తినమని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు। यहाँ तक के मरीजों की इयादत को जाते वक्त पहले जो लोग सेब ले जाया करते थे, अब पपई भी लेकर जा रहे हैं। अवाम और मरीजों का कहना है कि पपई इस्तेमाल करने से ब्लड सेल्स में इजाफा हो रहा है और बहुत जल्द इस मर्ज से भी निजात मिल रही है। रियासत तेलंगाना में वबाई अमराज की इत्तलात मीडिया और सोशल मीडिया पर आम होने के बाद
पपई के इस्तेमाल का इजाफा देखा गया और अब इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर फवायद को लेकर भी खबरें वायरल हो रही हैं। अवाम इस फल को इस्तेमाल करते हुए इससे इस्तेफादा कर रहे हैं और दूसरों में भी शऊर बेदार किया जा रहा है। पपई का रस ही नहीं बल्कि उसके पत्ते का रस बनाकर मरीज को दिन में 1 या 2 मरतबा भी पिलाया जा रहा है ताकि डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज से निजात हो सके। मरीजों के अलावा तंदुरुस्त अफराद भी इस फल यानी कि पपई का रस इस्तेमाल कर रहे हैं। पपई के फवायद के बारे में पहले तो चंद लोग ही जानते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल आम हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया और दूसरे जराये से अवाम तक ये खबरें फैल रही हैं कि पपई का इस्तेमाल काफी फायदेमंद है और इससे वबाई अमराज से छुटकारा पाया जा सकता है। डेंगू हो, मलेरिया, सर्दी जुकाम के अलावा इस फल से कई अमराज से छुटकारा मिल सकता है। जैसे कच्ची पपई के फवायद अलग तो पक्की पपई के फवायद भी अलग हैं। बाजार में फलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि हम तकरीबन 20 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन पपई की इस कदर बड़ी मकदार में फरोख्त नहीं हुई। आज चूंकि लोग पपई को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से बाजार में पपई का काफी डिमांड हुआ है। जो पहले अदद के हिसाब से फरोख्त हुआ करती थी, अब किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। हालिया चंद दिनों में पपई की फरोख्त कुंटलों तक पहुंच गई है। अवाम का कहना है कि डॉक्टर्स ने पपई का इस्तेमाल का मशवरा दिया है, जिसकी वजह से पपई ज्यादा मिकदार में फरोख्त हो रही है और इसके फवायद से भी अवाम को वाकिफ कराया जा रहा है। खाली डेंगू टाइफाइड की वजह से ज्यादा बस कम हो रहा और पब्लिक को ख्वाहिश करके लेके जा रही है और बोलते सो अपने पब्लिक लेके जा रही बहुत और डॉक्टर्स पूरे यही पर रहते ना पपई 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 तो यही चल रहा है ये और ये अपने ड्रैगन फ्रूट और बोलते सो कीवी ये फ्रूट्स ज्यादा बिक रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और कुल हिंद नातिया मुशायरे के इंतजामात के लिए तश्कील दी गई इस्तिक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने निगरानी की और जलसे और मुशायरे के लिए मुख्तलिफ इंतजामात जैसे बलदी, बरक़ी, वाटर वर्क्स और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अरकान को जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर दी गई हैं। मनसलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में इंदिरानगर कॉलोनी में वाक़े टायर के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आग बहुत तेजी से फैल गई और इसके शोले काफी बुलंद हुए। फौरन 2 फायर इंजन मुकाम वाक़या पहुंच गए, लेकिन आग पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दिए। इसके बाद मजीद फायर इंजन्स वहां पहुंचकर 4 घंटों की मुसलसिल कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े के बाद सारा इलाका धुएं से भर गया। आग पर काबू पाने तक गोदाम पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह का हुनूस पता नहीं चल पाया है। नाचाराम पुलिस और सीसीएस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 73 किलो गांजा जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार हुआ। मुलजिमीन में शेख आतिफ, अब्दुल हमीद और अब्दुल मतीन शामिल हैं, जबकि अब्दुल हफीज फरार हो गया, जिसकी पुलिस को तलाश है। कंचनबाग के इलाके में 2 बच्चों की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम के मुताबिक मां ने ही अपने दोनों बच्चों को जहर देकर हलाक कर दिया। 14 साल लड़की और 13 साल लड़के की मौत के वक्त उनकी मां घर पर मौजूद नहीं थी। बाद में मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी में तनाज़ा चल रहा था, ताहम इस सिलसिले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही तमाम तफसीलात पेश की जाएंगी। उपगुड़ा फ्लाईओवर पर पेश आए हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जबकि इसका साथी मामूली तौर से जख्मी हुआ। यह हादसा हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार ने रोड डिवाइडर को टक्कर दे दी। मुकामी अफराद ने बताया कि ये दोनों नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल का तवाजुन बरकरार नहीं रख सके और हादसे का शिकार हो गए। छतरीनाका पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुतासरीन को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ बताई गई।
छतरीनाका पुलिस ने बीवी की पिटाई करने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके इसे तलाश कर रही है। मुतासरा खातून आफिया सुल्ताना ने मीडिया को बताया कि अब्दुल वसीम के साथ उनकी शादी हुई थी। वो गुज़िश्ता 9 सालों से उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। रिश्तेदारों के समझाने के बावजूद वसीम ने बीवी की पिटाई का सिलसिला जारी रखा। इन्होंने शिकायत की कि पुलिस की जानिब से भी वसीम के खिलाफ नरम रवैया रखा गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। ताहम पुलिस ने आखिरकार वसीम के खिलाफ केस दर्ज करके इसकी तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियासती खजाना मौशी बहरान से दो चार, आमदनी में कमी, टैक्स, जीएसटी और मरकजी ड्यूलेशन फंड में भी तखफीफ। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर पीर के दिन अदालत में समाअत। मुलाजमीन को इंसाफ की उम्मीद। अदालत के अहकामात पर अमल आवरी से हुकूमत मुतमईन। कांग्रेस कोर कमेटी और आमिला का पीर के दिन इजलास। बीजेपी के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज की हिकमत अमली को दी जाएगी कतियत। रोशनियों का त्यौहार दीपावली जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गवर्नर की अवाम से मुलाकात। जल्द ही रियासत का दौरा करने का ऐलान। और कंचनबाग में 2 बच्चों की मुश्तबा मौत। पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसके साथ खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।